वहीं कानपुर एनकाउंटर मामले में जराये के हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ है। पुलिस के दबिश देने के दौरान कटवाई गई थी बिजली। ये जराये के हवाले से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। फोन करके बिजली का कनेक्शन कटवाया गया था। शिवली पावर स्टेशन से कटवाई गई थी बिजली। लाइनमैन और जेई से पूछताछ कर रही है एसटीएफ की टीम। कानपुर एनकाउंटर के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आए दिन नए इंकशाफ हो रहे हैं इस पूरे मामले में। बताया जा रहा है कि शिवली पावर स्टेशन से फोन करके बिजली कटवाई गई थी। जराये के हवाले से तमाम अपडेट हमें मिल रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइनमैन और जेई से पूछताछ की जा रही है एसटीएफ की जानिब से। फोन करके बिजली कटवाई गई थी। जराये के हवाले से ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मिल रहा है। कानपुर एनकाउंटर के हवाले से आपको ये भी बता दें कि शिवली पावर स्टेशन से फोन करके बिजली का कनेक्शन कटवाया गया था और इसी सिलसिले में लाइनमैन और जेई से एसटीएफ पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जिस वक्त दबिश दी उस दौरान बिजली का कनेक्शन कटवाया गया था। फोन करके बिजली काटने के लिए कहा गया था और शिवली पावर स्टेशन से बिजली कटवाई गई थी। लाइनमैन और जेई से पूछताछ इसी सिलसिले में एसटीएफ कर रही है। इस पूरे मामले में मुसलसल तमाम अपडेट मिल रहे हैं हमें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कदीमी मुलजिम और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था यूपी पुलिस ने। उसकी गाड़ियों को तहस नहस किया गया था। उसकी वजह हालांकि साफ नहीं हुई, लेकिन अब नया इंकशाफ इस पूरे मामले में ये है कि बिजली फोन करके कटवाई गई थी उस दौरान जब पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ। शिवली पावर स्टेशन को फोन किया गया था और तभी बिजली कटवाई गई थी और इसी सिलसिले में एसटीएफ लाइनमैन और जेई से पूछताछ कर रही है। कानपुर एनकाउंटर के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि विकास दुबे नाम का कलीदी मुलजिम जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, कई संगीन दफात में मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में दबिश देने 3 रोज कबल पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन विकास दुबे और उसके बदमाश साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पर, जिसके बाद 10 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। हालांकि 2 बदमाश भी मारे गए इस एनकाउंटर में, लेकिन विकास दुबे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जो भी अधिकारी होते थे वो उसे जानते थे, उसका नंबर इसके पास होता था और ये लगातार अधिकारियों के संपर्क में होता था। खबर थी जब जिस दिन जो शिकायत करता था राजन तिवारी, उसको जब पीटा गया तो वहाँ एसएचओ भी मौजूद थे। उसके बाद ही ये टीम रात को आई और रेड करने की तैयारी की गई। तो ये तमाम जो बातें अब तक सामने आई हैं जांच को लेकर, पुलिस से उसके संबंधों का खुलासा तो बिल्कुल क्लियर कट है कि पुलिस से उसके संबंध थे, लेकिन अब चैलेंज है कि वही पुलिस अब उसे तलाश रही है विकास को और वो विकास नहीं मिल पा रहा है। तो ये पुलिस के लिए अब ज़्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि इस एनकाउंटर के दौरान बिजली का कनेक्शन फोन करके कटवाया गया था। किसने फोन किया था ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ की टीम जेई और लाइनमैन से पूछताछ कर रही है। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि शिवली पावर स्टेशन को फोन करके बिजली कटवाई गई थी उस दौरान जब ये एनकाउंटर हो रहा था। जराये के हवाले से बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करके बिजली कटवाई गई थी और इस पूरे मामले में विकास दुबे को तलाशने के लिए 40 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पुलिस की टीमें पहुंची है। बहुत मुमकिन है कि बीहड़ों में भी छिपा हो सकता है विकास दुबे। आपको बता दें कि कलीदी मुलजिम है ये हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ज्यादातर मुकदमे संगीन दफात में दर्ज हैं। आ सकता
सकती है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अगर बात छिपाने की बात करी जाए तो ये बताया जा रहा है कि चौबेपुर एसओ जो है 1 जुलाई को विकास के घर पे गए थे, जहां पे विकास ने उनको डराया धमकाया। ये बात उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से छुपाई, जो कि एक बड़ी चीज है। और वहां पे मैं आपको बताऊं कि जो पीड़ित है उसका मोबाइल विकास ने छिना लिया गया, ऐसी जानकारियां सामने आई। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं चौबेपुर एसओ की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही। अगर उन्होंने ये सारी बातें अधिकारियों को बताई होती, और ये भी मैं आपको बताऊं कि चौबेपुर एसओ की एक लापरवाही ये भी सामने आई, क्योंकि वो लोकल थाना अध्यक्ष थे तो उनको सारे गांव के रास्तों की जानकारी थी। उन्होंने जो टीम वहां पे गई थी उनके साथ में पूरा सहयोग नहीं किया, ये उनके ऊपर आरोप लगे हैं। जैसा कि आईजी रेंज ने कल अपने बयान में बताया कि अगर चौबेपुर एसओ सक्रियता दिखाते तो शायद इन पुलिस कर्मियों की शहादत ना होती, ये शहीद नहीं होते, इनकी जान को बचाया जा सकता था और उस दुर्दांत अपराधी को पकड़ा जा सकता था अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती उसके अंदर के बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं वो बन चुके हैं, कर्मचारी बन चुके हैं, जो कि अपराधियों को जानकारी मुहैया कराते रहे, और जिसके चलते इस शातिर अपराधी भागने में ये सफल रहा और हमारे जवानों की शहादत हुई। बिल्कुल, और ये दुखद। तो हमारे नुमाइंदे संकल्प दुबे थे जो तमाम अपडेट इस वक्त का पहुंचा रहे थे आप तक। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही संजीदगी से विकास दुबे की तलाश की जा रही है। करीब 40 टीमें पुलिस की बनाई गई हैं जो विकास दुबे को तलाश कर रही हैं। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर के दौरान पुलिस के 10 जवान शहीद हो गए थे। 8 जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे इनकाउंटर के दौरान। 2 जवानों की अस्पताल में इलाज के दौरान शहादत हुई। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए इस इनकाउंटर ने पूरे मुल्क की हमने देखा तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो बड़े माफिया हैं उनके यहाँ बुलडोजर चलाए गए, चाहे वो नोएडा में हो चाहे वो गाजीपुर में हो। तो हर जगह जो बड़े माफिया हैं उनकी जो अवैध प्रॉपर्टीज़ है वो जेल के अंदर है और उनकी बाहर अवैध प्रॉपर्टीज़ है, तो अवैध प्रॉपर्टीज़ को पुलिस जो है कब्जे में ले रही है। उनके जो शस्त्र के लाइसेंस है अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको कैंसिल करने का काम किया जा रहा है। जो अवैध असलहा है उसको सीज किया जा रहा है। तो एक तरह से कार्रवाई शुरू हो गई है कल से ही ऑपरेशन क्लीन की तरफ, और ये कहा गया है कि जो भी जिले में जो पुलिस की टीम है वो एक लिस्ट तैयार करेगी, हर जिले की अलग अलग लिस्ट होगी। उस लिस्ट की समीक्षा जो है वो डीजीपी करेंगे, उसके बाद आदेश दिया जाएगा। और ऐसे अपराधियों को अगर जेल से वो बाहर है तो ये ऐसे कोशिश की जाए कि उनको जेल में वापस भेजा जाए, और ये भी तय किया जाए कि जल्द से जल्द उनके जो मुकदमा है उसमें उनको सजा दिलवाई जाए। ऐसा पुख्ता सबूत इकट्ठे किया जाए, ऐसी कानूनी कार्रवाई को पूरा किया जाए ताकि कोई बच न पाए। क्योंकि कानपुर वाली घटना में हमने देखा कि ये जमानत पर बाहर आया था। ऐसे अपराधी जो जमानत पर बाहर आते हैं तो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लिहाजा अगर वो जेल के अंदर है तो भी उनको जल्द से जल्द उनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए, और जेल से बाहर है उनको भी कोशिश किया जाए कि वापस बेल कैंसिल करा के उन्हें जेल भेजा जाए और उन पर कार्रवाई जो है वो कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें सजा दिलवाई जाए, ताकि ऐसे अपराधियों को अगर वक्त पे सजा मिल जाएगी तो शायद अपराध कम होगा। ये एक बड़ी आप देखें उत्तर प्रदेश के लिहाज से पूरे देश में तो बड़े ऐसे अपराधी जो है जिनको सजा नहीं मिल पाती और इस वजह से लंबा। तो हमारे नुमाइंदे मुसलसल तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के दबिश देने के दौरान फ़ोन काटकर बिजली कटवाई गई थी। ज़राए के हवाले से एक अपडेट ये मिल रहा है, और ये बिजली कटवाने के लिए फ़ोन शिवली पावर स्टेशन को किया गया था। इसी सिलसिले में मकामी लाइनमैन और जेई से पूछताछ कर रही है एसटीएफ।